अब ये कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? हाय। किससे मिलना है? प्रभा। प्रभा जॉगिंग के लिए गया हुआ है, मैं उसका गेस्ट हूँ। आपको अंदर नहीं बुला सकता, सॉरी गलत मत समझना। नहीं, प्रभा, श्रुति की फ्रेंड प्रभा शेखर मैं ही हूँ। इसका मतलब प्रभा शेखर ये है? एक्सक्यूज मी। अब सबसे पहले यहाँ से भागना होगा। श्रुति ने सुबह ही फोन किया था कि आप आज ही ऑफिस ज्वाइन करोगे। चाय? नहीं, आदत नहीं है, फिर भी शुक्रिया। फर्स्ट डे ऑफिस जा रहे हो और इतना सारा लगेज। रूम सेट होने के बाद लगेज आराम से ले जाना। शाम को मैं ना रहूं तो आंटी से चाबी ले लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके। हाय, हाउ वाज द डे? फाइन। लड़कियों के दारू पी रही है। आप भी थोड़ी लेंगी क्या? नहीं, आदत नहीं है, थैंक्स। ऐसा क्या गलत पूछ लिया? खुद तो बेशरम की तरह दारू पी रही है और मुझे भी दारू पीने के लिए कह रही है। बेवड़ी कहेगी। ये तो यही लुढ़क गई, अपने रूम में क्यों नहीं गई? भाई कहाँ है तू? मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। फ्यूचर में न जाने किसके गले पड़ेगी। नहीं देखिए, आप जो मुझसे पूछ रही हैं इस समय जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अपने सही टाइम पे जा रही है और मुझे लगता है कि वो अच्छा है जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। हे बजरंगबली। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नींद में लुढ़कने की बीमारी है। इट वॉज एन एक्सीडेंट, प्लीज गलत मत समझना। क्या? अगर ये सब मुझसे हो जाता तो तुम क्या करती? चिल्लाती नहीं क्या? मतलब मैं जानबूझकर तुम्हारे बगल में आके लेटी ये कह रहे हो? ये तो तुम्हें ही पता होगा ना, दारू कम पीती तो ये नहीं होता। दारू पी है? अरे वो एप्पी है। मैं तुम्हें दारू पीने वाली लड़की लगती हूँ क्या? देखो तुम गलत सोच रहे हो। गलती आपने की है और ऐसे बोल रही हो कि जैसे गलती मैंने की है। तो फिर तुम कह रहे हो कि मैं जानबूझकर तुम्हारे बगल में लेटी? हाँ, मुझे क्या पता, आप ज्यादा जानती हो ना। तुम्हारी ये सोच है ना, तो फिर तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। हेलो, कहोगी तो भी नहीं रुकूंगा। मैं खुद तुम्हारे बगल में आके लेटूं, इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम। इतनी रात को एक लड़की के घर से बाहर निकलोगे तो पता है ना लोग क्या क्या बातें करेंगे। इतना तो जानते हो ना। तो उसमें मैं क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, मैं बस अपनी परेशानी बता रही हूँ। गलत करोगी तो परेशानी तो होगी ना। ये सब मेरे बाजू में लेटने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुमने मुझे सॉरी कहा ना तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ।
ये मेरी बैग में कैसे आया? हेलो, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊं, तुमसे क्या? आप कहीं भी जाएं सर, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन जाने से पहले अपना चूहा साथ लेकर जाइए। क्या कहा, फिर से बोलो। जो चूहा छोड़ा है ना उसे साथ लेकर जाओ। दारू पीने वाली लड़की तो बना ही दिया है, अब क्या चूहा भी छोड़कर जाओगे? आपकी परेशानी यही है ना कि चूहे को साथ में ले जाना, बस इतना ही ना? हाँ इतना ही, उसे साथ ले जाओ। What if it's bad? What if it's too bad? What if it's like Tom and Jerry bad? What if this little roadrunner could get real, real dangerous to deal in a sack? What if it's evil, was it a demon? What if it's this boat? She's gonna be stolen, running here and it's a driving a terror. Kicking myself while I'm giving you fear. Look at it great and the chase is insane. अभी कह दूं क्या? प्रभा, उस दिन गलती से मैंने तुम्हें 1 सेकेंड। प्रभा शेखर, आपका कुरियर है। थैंक यू। बैंक से आया है। दिस इज द फाइनल नोटिस, लोन अमाउंट ऑफ ₹45 lakhs, 26 of November। रिचा, हाँ बोलना, बैंक से लेटर आया है, क्या है उसमें? लास्ट डेट डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, ऑफिस आ जा, देखते हैं। ठीक है, ओके। अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए या कुछ अर्जेंट हो तो कॉल कर देना, बस इसीलिए। बाय। तुझे भी आज ही फंसना था। जिप लगा लो। प्रभा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? 2-3 दिन पहले तुम्हें एक ताला लगे हुए घर में कूदते हुए देखा था। इफ यू डोंट माइंड, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये मेरा घर है, अपने माँ बाप के साथ यहीं पली बड़ी हूँ, लेकिन अब ये मेरे पास नहीं है। ये हमारा गार्डन है। दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है ये पूछोगे तो मैं यही बताऊंगी। तुम्हें एक बात पता है, तब इस शहर में बटरफ्लाइज कहीं नहीं दिखाई देती थी, लेकिन हमारे घर के बगीचे में बहुत बटरफ्लाइज रहती थी। और यहाँ मैं और मेरे फ्रेंड्स सब मिलकर खेला करते थे। मैं यहाँ क्यों कूद कर आती हूँ यही पूछ रहे थे ना? मेरा ये घर अब बैंक के कब्जे में है। पापा ने गिरवी रखा था,
मेरे पास 45 लाख होंगे तो ये घर मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन ये घर 26 नवंबर को नीलाम होने वाला है। मेरी सारी खुशियाँ इसी घर से जुड़ी हैं। हम्म। चूहा फंस गया। चूहा पकड़ने के बाद 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। अगर तुम्हें कोई डिस्टरबेंस है तो बताओ, मैं अभी चला जाता हूँ। हम इसी के फंसने का इंतजार कर रहे थे ना, आज फंस ही गया। प्रभा, कल मैं यहां से निकल जाऊंगा। मत जाओ, रुक जाओ, बोल नहीं सकती? प्रभा, कल दिन में मुझे पैकिंग के लिए समय नहीं मिलेगा, तो मैं अभी ही पैकिंग कर लेता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं निकल रहा हूँ। हाँ? ओके। तुम्हारा थैंक्स। किस लिए? इतने दिन अपने घर में रुकने की परमिशन दी इसलिए। 1 मिनट रुको। तुम्हें चूहा पकड़ने के लिए नहीं रोका था। तुम मेरे फ्रेंड के भाई हो। तुमने मुझे गलत समझा था। अब मैं क्या हूं ये तुम्हें पता चल गया, तो अब और कोई गलतफहमी नहीं है ना? मेरी जिंदगी के ये दिन मुझे इस चूहे की वजह से मिले हैं। सोचता हूँ तो मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। मैं क्यों जाऊं? वो मुझे पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये कहने में गलत क्या है? अगर वो खुद मुझे जाने के लिए कहे तो भी मुझे जाना नहीं चाहिए। श्रीधर! मुझे पता है प्रभा, जिस तरह से मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, वैसे तुम भी मुझसे दूर नहीं रह सकती, मुझे पता है। अब तक फ्रेंड्स, क्लासमेट, कितने लोगों को मिस किया है मैंने, लेकिन ऐसा कभी फील हुआ ही नहीं मुझे। अचानक इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है प्रभा। इतना खुलकर आज तक मैंने कभी किसी से बात नहीं की, और ना ही इतना जल्दी कभी कोई डिसीजन लिया है। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ प्रभा, मैं तुमसे। हेलो, तुम्हारा चार्जर। मैं तुमसे पूछ रहा था कि और थोड़े दिन तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ क्या? रानी आंटी कल घर पर नहीं होंगी तो तुम चाबी राघव अंकल के घर छोड़कर जाना, ठीक है?
ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ चले आए? पता नहीं अगली दिवाली मेरा ये घर यहाँ होगा या नहीं। शायद यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाए, इसीलिए मैं यहाँ दीप जलाने आ गई। मेरी बात सुनो, कब क्यों कैसे ये मत पूछना, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है। ये घर कल नीलाम नहीं होगा और पहले की तरह तुम्हें कूद कर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। हम सारे पैसे चुका सकते हैं। कैसे? मैंने अभी कहा था ना, कब क्यों कैसे ये सवाल नहीं पूछोगे। तो चलो चलते हैं। कैसे हुआ ये सब? कुछ तो बताओ ना, थोड़ी सी हिंट तो दो ना। मैंने क्या कहा था? इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछोगी।